नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम माता दुर्गा के दूसरे दिन की किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, पूजा करने का क्या विधान होता है, इसको जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में माता का प्रिय भोग क्या होता है, प्रिय रंग क्या होता है। और पहले दिन तो पंडित जी आते हैं तो पूजा आराधना करवा देते हैं, पूजा अच्छे से करवा देते हैं। तो दूसरे दिन हमें पूजा किस तरह से करना चाहिए, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन में जो है माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना किया जाता है। दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान बताया गया है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में तप, संयम, त्याग, शिष्टाचार, बुद्धि आदि में वृद्धि होती है। दोस्तों, माता के इस स्वरूप को तप की देवी माना गया है, क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों तक निराहार तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। और साथ में एक और आशीर्वाद भी दिए कि माता का ये स्वरूप जो है ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, माता का ये स्वरूप तब का है जब वो भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन थी। आज के दिन हम पूजा किस तरह से करेंगे, तो देखिए दोस्तों, आज के दिन हम सबसे पहले हम जग जाएंगे सूर्य उदय के पहले। और सूर्य उदय के पहले जगने के बाद आप अपने घर की यथासंभव साफ सफाई करेंगे। दोस्तों, विशेष ध्यान ये रखना है कि जहाँ हमने कलश रखा है और माता की स्थापना किए हैं, जहाँ पे ज्वारे लगाए हैं, वहाँ पे उस रूम में हमें झाड़ू लेके नहीं जाना है। उसको आप सूती के कपड़े से या फिर किसी भी साफ़ कपड़े से उसको, जो भी वहाँ की गंदगी है, आप वहाँ से साफ़ कर दें। लेकिन उस घर में झाड़ू कभी भी ना लेके जाएँ। या फिर आप अगर झाड़ू नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी कपड़े को हल्के से गीला करके और फिर उससे डायरेक्ट पोंछा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पोंछा लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें कलश अपने हाथों से मतलब इस तरह से साफ़ सफाई करना है कि वो ना हिले, फ़ोटो नहीं हिलना चाहिए। साथ में जो जौ हमने बोया है उससे भी किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को बचते बचाते हमें जो है पूजा घर की साफ़ सफाई कर लेना है। और आपको जो है सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, सूर्य देव को जल देंगे। जल देने के बाद आप अपने घर में जो दैनिक पूजा करते हैं उनकी भी पूजा करेंगे, अपने कुल देवता कुल देवी की। और साथ में जो हमने माता का आगमन हुआ है, माता हमारे घर में आई हुई हैं, तो उनकी भी हम पूजा आराधना करेंगे। आप उनकी पूजा करने से पहले उनको स्नान कराएंगे। उनको स्नान कराने के लिए अगर आप मूर्ति रखे हैं, धातु की मूर्ति है, तो आप पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं किसी भी पात्र में लेके। और या फिर आप जो है, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप गंगा जल मिश्रित साधारण जल से फूलों के द्वारा गंगा जल मिश्रित साधारण जल छिड़क के, और या फिर आम के पल्लव द्वारा आप छिड़क के स्नान कराने की विधि को संपन्न करेंगे। और साथ में माता का प्रिय रंग जो है वो सफ़ेद होता है, तो आप चाहें तो सफ़ेद रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं अगर पुरुष भाई हैं तो। और अगर महिलाएं हैं, माताएं हैं, शादीशुदा हैं, तो वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने। आप जो है हरा रंग का वस्त्र पहन ले, हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र पहन के भी पूजा कर सकते हैं। और सबसे उत्तम है कि आप प्रतिदिन लाल रंग का वस्त्र पहन के पूजा करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों, हम प्रतिदिन इस तरह से हम पूजा करेंगे और माता को सिंदूर समर्पित करेंगे। भोग हमने जो सीजनल फल है उसको हम माता को भोग के रूप में समर्पित करेंगे। साथ में माता को सफ़ेद चीज़ें पसंद है, तो सफ़ेद मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। बताशे का, मिश्री का, दही का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर चीनी का भी भोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस चीज़ का भोग लगाना चाहते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया है तो उस पाठ को भी आप कर सकते हैं। और अंत में कपूर से आरती करके और क्षमा याचना करने के बाद ही हमें अपने आसन से उठना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, माता को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है, तो आप जो है अगर कोई भी फूल मिले ना मिले, आप गुड़हल का फूल का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। अगर आपको एक भी मिल जाता है तो आप एक भी गुड़हल का फूल ज़रूर ले आएँ और माता को समर्पित करें, ठीक है। दोस्तों, माता के इस स्वरूप का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः।
ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। दोस्तों इस मंत्र का आप अपने हिसाब से जाप कर सकते हैं, जैसे कि आपने संकल्प पहले दिन ले लिया होगा कि हमें कितने मंत्रों का जाप करना है, तो इस तरह से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों माता को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही पसंद है, इसलिए आप चाहें तो इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का संबंध जो है वो चंद्रमा से होता है, तो इसलिए आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी आज के दिन कर सकते हैं। ये भी शुभ फलदायी होता है, ठीक है? तो इस तरह से तो आपके दूसरे दिन की पूजा जो है वो संपन्न होती है। और अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो आप उसका मतलब हर दिन हर घंटे आप उनका ध्यान रखें, और उसमें जो तेल या घी अगर कम पड़ रहा है तो आप उसमें समय समय पे डालते रहें, और उसकी बाती जो है वो समय समय पे देखते रहें कि कहीं कि उसकी बाती सही से है या फिर नहीं, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। तो आशा करती हूँ कि ये माता के दूसरे स्वरूप का पूजा किस तरह से करना चाहिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।